ट्यूटोरियल लिखा था बेस्ड ऑन जो इमरान भाई ने प्रेजेंटेशंस दी थी। तो इमरान भाई से मैंने कोऑर्डिनेट भी कर लिया था और उन्हीं के कोड की पर्सपेक्टिव पूरी चीज़ों को देखते हुए डिपेंडेंसीज वगैरह सब कुछ वही चीज़ें हमने इंस्टॉल की थी। अच्छा, इसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं सिर्फ 4 चीज़ों को जो कि प्रेजेंटेशन में मौजूद थी, जिसमें हमारे पास आ रहा है चाय, मौका, सिनॉन और एंजाइम। यही इन चारों चीज़ों की प्रेजेंटेशन हमारे पास है और हम इन 4 चीज़ों को ही इंक्लूड कर रहे हैं। ये रिएक्ट स्पेसिफिक होगा और एज मैंशन के ये रिएक्ट अप एंड रनिंग होगी। हम लोग कुछ बहुत डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे हैं, ऑब्वियसली इन चारों लाइब्रेरीज को हम इंस्टॉल करेंगे और साथ साथ हमारे पास कारमा और उसके प्लगइन्स इंस्टॉल होंगे। अच्छा, कारमा और उसके प्लगइन्स की डिपेंडेंसीज हमारे में डिटेल में एक्सप्लेन ऑलरेडी की थी, लेकिन हमारे पास थोड़ी बहुत नीचे और मजीद एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। इसमें जो काम के प्लगइन्स हैं जो जिनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसमें आ जाता है आपके पास क्रोम लॉन्चर आ जाता है जो कि ब्राउजर लॉन्चर होता है। कारमा बेसिकली हमारे पास जो है टेस्ट रनर होता है एक ब्राउजर लेवल पे। तो ये जो ब्राउजर लेवल के लॉन्चर्स आपको ना अलग से इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं। क्रोम के लिए क्रोम लॉन्चर होता है, फायरफॉक्स के लिए आपको उसका अपना लॉन्चर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, एंड सेम गोज फॉर सफारी एंड अदर ब्राउजर्स। अच्छा, एक और चीज हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल की थी वो जो कि है कारमा कवरेज। कवरेज बेसिकली एक यूनिट टेस्टिंग में हमें जो है ना कोड कवरेज पूरी कवर करनी होती है कि कितना हमारा कोड की हमने यूनिट टेस्टिंग की हुई है। वो परसेंटाइल वाइज होती है कि फॉर इंस्टेंस हमने 70% कोड को कवर किया, यूनिट टेस्ट में 60% किया है। तो कारमा का ये जो प्लगइन होता है ये हमें आखिर में बता देगा कि आपकी जो यूनिट टेस्टिंग है उसकी करंटली कितनी कवरेज हुई हुई है, एंड अलॉन्ग विद द स्पेसिफिकेशंस रिपोर्टर ये थोड़ी बहुत और आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। मुझे इसकी खैर इतनी कोई डिटेल नहीं पता, बट चूंकि ये इंक्लूडेड था तो हम लोग इसमें कर देते हैं। ये रिपोर्टिंग बेसिस पे ही होगा। कामा वेब पैक, कामा वेब पैक बेसिकली हम एज अ प्री प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, जो कि आपका पूरा कन्वर्ट करके देता है ESX2, पुरानी जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपका ब्राउजर। ओके, तो ये हम लोगों ने इंस्टॉल कर ली हैं बेसिकली कारमा और चाय। और अब एंजाइम की बारी आती है। एंजाइम में हमारे पास बेसिकली एक चीज आती है, एंजाइम एडॉप्टर। एंजाइम एडॉप्टर हम लोग को इंस्टॉल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो हर रिएक्ट वर्जन का जो है ना एंजाइम एडॉप्टर हमारे पास डिफरेंट होता है। क्योंकि वो हर रिएक्ट में जो भी हमारे पास अपडेट्स आती है ना, तो वो एंजाइम एडॉप्टर बेसिकली उसको अपने आप से मॉकिंग के लिए यूज हो रहा होता है। तो उसके लिए हमें चेंजेस चाहिए होते हैं। तो एंजाइम एडॉप्टर हम लोगों ने यहाँ पे 16 इस वजह से यूज किया क्योंकि हमने रिएक्ट 16 यूज की थी। इसी तरह से अगर हम कल को रिएक्ट 17 यूज करते हैं तो एंजाइम एडॉप्टर भी हमारे पास अपडेट हो जाएगा, रिएक्ट 17 पे चला जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एंजाइम एडॉप्टर रिएक्ट वर्जन के स्पेसिफिक ही करना होगा, इसके अलावा फिर हमारा काम नहीं चलेगा। अच्छा, कारमा की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं जिससे थ्रू हमें बताना होता है कि कारमा की प्री प्रोसेसिंग के लिए हमने क्या यूज़ करना है, टेस्ट फाइल का हमारे पास बेसिक पाथ क्या होगा, हमें कौन कौन से ब्राउजर्स इंक्लूड करने हैं, हमें सब चीज़ें जो कारमा की आती हैं ना वो उसके इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आती हैं। उसका तरीका बेसिकली इन लोगों ने दे दिया है कारमा की इनिट की, ये इसमें लिंक भी शेयर्ड ऑलरेडी। कारमा इनिट की आप कमांड रन करते हैं तो आपके पास इसी तरह का वो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यस नो के हवाले से चीज़ें आपको वो पूछ रहा होता है क्या चीज़ आपने डालनी है क्या चीज़ नहीं डालनी। तो ये एक बेसिक सी मैंने चीज़ कर ली थी, इसको अपने आप जो हमारी कामा इनिट जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल बनी थी उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर ली थी। तो इसने कोई 4 से 5 मुझसे सवाल पूछे थे, उसकी मैंने इमेज डाल दिया। मैंने मौका सेलेक्ट कर लिया था, मैंने क्रोम सेलेक्ट कर लिया था। रिक्वायर्ड जेएस वो प्लगइन हम लोग यूज नहीं कर रहे थे तो मैंने नहीं किया था, वरना ये रिक्वायर्ड जेएस का एज अ प्लगइन उसको ऐड कर देता। एक टेस्ट फाइल की मैंने पाथ ऐड कर दी थी और मैंने जो है आगे उसको कहा था कि वॉच नहीं करना, वरना वो वॉच में यही होता है कि चेंजेस ना वो आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली देख लेगा सेव पे, और ऐसा कुछ नहीं था इसमें। तो आप इससे कामा इनिट से भी कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ थी कि कारमा इनिट फाइल नेम मैंने लिखा हुआ है। फाइल नेम बेसिकली अगर खाली आप कामा इनिट रन करेंगे तो फिर वो जो है ना एक बाय डिफॉल्ट पकड़ेगा इसका नाम कारमा कॉन्फ जेएस। अगर आपको कारमा कॉन्फ जेएस नहीं रखना, कोई अपना कस्टम नेम रखना है, तो फिर आप कारमा इनिट और आगे उसका फाइल नेम भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो वो कारमा कॉन्फ और आपकी नाम के साथ ही बनेगी फाइल, लेकिन उसमें बस आपको स्टेप्स में जाके एक चीज चेंज करनी पड़ेगी कि आपको जो है ना ये कारमा स्टार्ट लिखा हुआ होता है टेस्ट की स्क्रिप्ट्स में, जो कि आप कारमा जब एडिट करेंगे वो ऑटोमेटिकली डाल देगा। लेकिन अगर आपने कस्टम फाइल नेम रखा है तो आपको कस्टम फाइल नेम आगे एक्जैक्टली डालना पड़ेगा ताकि उसको पता चले कारमा की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी फाइल में और कौन सी फाइल से उठा के आपकी चीज़ें चलानी है टेस्टिंग के लिए। तो अगर आप जो है अपना फाइल नेम अलग से रख रहे हैं तो आपको ये इजाफी एक स्टेप करना पड़ेगा। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, जब हम काम एडिट कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास थोड़ी बहुत मिसिंग चीज़ें रह जाती हैं, जिस तरह से प्लगइन्स मैंने बताया था हमने इधर रिक्वायर जैसे ऐड नहीं किया था क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। तो हम मैनुअली उठा के जो है ना कारमा की प्लगइन्स की बनी हुई होगी
एक अदर लिस्ट, या नहीं भी बनी होगी तो हम खुद ही ऐड कर लेंगे, और उसमें जितने भी रिक्वायर आपने ऊपर इंस्टॉल किए थे प्लगइन्स कारमा के, जो आपने यहाँ इंस्टॉल किए थे, ये पूरे आप ऐड कर देंगे। ये इस तरह से मैंने इसकी एक इमेज भी दिखा दी है। कारमा वेब पैक ऐड हो रहा है, मोका ऐड हो रहा है, चाय हो रहा है, क्रोम लॉन्चर, सर्विस रिपोर्टर। अच्छा, फ्रेमवर्क्स चूंकि हम लोग ये ही यूज कर रहे हैं, मौका चाय और वेब पैक, और ये कारमा टेस्ट रनर के अंदर ही आएंगे, तो हम फ्रेमवर्क्स में इसको भी डिफाइन करेंगे। बेस बात हम लोग अभी, ये जो हम लोग का जो सैम्पल प्रोजेक्ट था, इसमें हमने एज अ सोर्स ही लिया था। ये हो सकता है कि आप ना भी रखें, हो सकता है आप रखें, आप अपने लिहाज से ही रखेंगे जो भी आपका बेस पाथ बन रहा होगा। और हमारे पास जो बेसिक एक सैम्पल प्रोजेक्ट था, उसमें एक टेस्ट का फोल्डर था जो कि सोर्स से फोल्डर के अंदर आ रहा था। उसके अंदर हमने बोला था जितनी भी जेएस की फाइल हैं आप उस पर जो है टेस्ट चला दें। वो स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली बेस्ड ऑन द कोड दैट वी शेयर्ड अर्लियर, वो कोड भी आपको जो है ना सैम्पल इसी रिपोजिटरी में आप जाएंगे तो मिल जाएगा, वो मैं आपको आखिर में दिखा दूंगा। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें सोर्स का फाइल है और टेस्ट का है, और उसके अंदर जेएस की जितनी भी फाइल्स हैं टेस्ट के नाम से हमने बनाई हुई हैं, वो इन सबको रन कर देगा। ये स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट आप अपने लिहाज से रख सकते हैं अपना बेस पाथ भी, और फाइल्स जहाँ पे आपकी टेस्ट फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये मैंने बेसिकली एक उसकी बता दी थी कि ये सोर्स का फाइल है और इसके अंदर टेस्ट का फोल्डर बना हुआ और टेस्ट डॉट जेएस है। तो जब भी हम कारमा की फाइल, जब टेस्ट रन होंगे बेस्ड ऑन दिस कमांड npm run test, तो वो कामा स्टार्ट चलाएगा। तो कामा स्टार्ट जाके वो बेस पाथ और फाइल की चीज से ये पकड़ लेगा कि हमें ये टेस्ट डॉट जेएस ये वाली फाइल रन करनी है। इट्स दैट सिंपल। अच्छा, प्री प्रोसेसर हमें इस चीज में यूज करना पड़ेगा बिकॉज हम वेब पैक यूज कर रहे थे कि वो ES6 टू कन्वर्जन कर रहा था हमारे पास प्री प्रोसेसिंग के लिए, तो हमें ये अलग से डालना पड़ेगा, ये इनिट में हमारे साथ नहीं आएगी। ऑल्सो द रिपोर्टर्स, ये कारमा इनिट में उसने हमें रिपोर्टर्स का भी कुछ नहीं पूछा, और चूंकि हम लोग एक स्पैक और कवरेज का यूज कर रहे थे तो हमें दो अदर रिपोर्टर्स भी अलग से ऐड करने पड़ेंगे। तो ये बिग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी कारमा इनिट फाइल की, बेस्ड ऑन दीज 4 लाइब्रेरीज दैट वी आर यूजिंग। अभी तक का किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा, टेस्ट फाइल की बात कर लेना, कि टेस्ट फाइल में हमें अब क्या कोई कॉन्फ़िगरेशन लेवल की बात करनी है, क्योंकि टेस्ट फाइल के अलावा जितनी भी चीज़ें थी वो हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास इंस्टॉलेशन आ गई है और कारमा की कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई है। टेस्ट फाइल की बात कर लेना। टेस्ट फाइल में हम लोग जो है एक बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करने के बाद, जो उसका एडॉप्टर था रिएक्ट का जो कि एंजाइम के लिए हमने यूज़ किया था, वो हमें इनिशिएट करवाना पड़ेगा अलग से। वो टेस्ट फाइल के अंदर होगा, इसके अलावा हमारा काम नहीं चलेगा। हमने ये जब एडॉप्टर इंपोर्ट करना और उसके बाद जो हमने इसको चला लेना है एंजाइम की बेस पे। एक एंजाइम हम लोगों ने इधर कर लिया, और उसके बाद फिर हमने ये एडॉप्टर कर लिया, और एडॉप्टर को हमने एंजाइम को बता दिया कि भाई ये वाला एडॉप्टर यूज़ कर रहे हैं हम इसके साथ। तो एक ये इजाफी कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट लेवल पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, उसके बाद आप अपने टेस्ट यूज कर सकते हैं। एक मैंने सैम्पल कोड शेयर कर दिया था जिसमें हम लोग जो है 3 से 4 तरह के सिंटेक्स यूज कर रहे हैं। इसमें मैंने सेनॉन का टेक्स्ट नहीं लगाया। सिंटेक्स आपको वो जो है सैम्पल कोड में मिल जाएगा। सैम्पल कोड में सेनॉन भी यूज किया हुआ था, मैंने खाली 2 से 3 ले लिया था, जिसमें आपके पास इनिशियल मौका का सिंटेक्स मौजूद है जिसमें हमारे पास डिस्क्राइब आ रहा है, और ये एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास आ रही है कि हर हमारे पास कोड एग्जीक्यूशन से पहले जो इट का जो साइकिल होता है उससे पहले क्या चीज़ चलानी है, बिफोर ईच और आफ्टर ईच। ये भी हमारे पास मौका का सिंटेक्स है। असर्शन के लिए हम लोग चाय यूज कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट वगैरह उसकी असर्शन और उसकी चीज़ यूज हो रही है, चाय का सिंटेक्स भी यूज हो रहा है। और एंजाइम के लिए हम लोगों ने जो ये सिमुलेशन की हुई थी, ये एंजाइम के थ्रू की हुई थी। सिनॉन कंटेक्स आपको इस वाले सैम्पल कोड में नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर दूसरे रिपोजिटरी के अंदर जो हमने फोल्डर बनाया हुआ है उसके थ्रू जाएंगे तो आपको वो भी एक्सेस हो जाएगा। आई एम श्योर इसके बाद कोई कॉन्फ़िगरेशन लेवल तक का कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ऑब्वियसली जिस तरह के आप फिर टेस्ट लिख रहे होंगे आगे, उसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं, वो बेस्ड ऑन योर एनवायरनमेंट और बेस्ड ऑन योर फंक्शनैलिटी हो सकता है। वो फिर आपको खुद देखना पड़ेगा। आप किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन तो वो रेस कर सकते हैं कि आपको बाकी जितने भी इमरान भाई वगैरह दूसरे लोग हैं वो हेल्प आउट कर सकें। बाकी कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से मुझे नहीं लगता इन चारों चीज़ों के अलावा आपको कोई चीज़ इस तरह के चाहिए होगी। बाकी यही है कि कामा स्टार्ट देख लेगा एक दफ़ा, अपनी जगह पड़ा हुआ है, और इन चारों की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी रीड कर लिएगा अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स लेवल की टेस्टिंग या कोई चीज़ हम लोगों ने एज अ सिंटैक्स लेवल यूज़ नहीं की। मैं इसका आपको वो भी दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने सैम्पल कोड कहाँ डाला हुआ है। अगर आप इसके रिपोजिटरी में चले जाएंगे, यूनिट टेस्टिंग के अंदर जाएंगे, तो हमारे पास एक सैम्पल टेस्ट कोड पड़ा हुआ है जो कि इमरान भाई ने बनाया था, जिसमें हम लोगों को जो है ये कामा कॉन फाइल जो हम लोग ऊपर शेयर की हुई है वो भी हमें पूरी डिटेल में नज़र आ जाएगी, पूरे फ्रेमवर्क्स के साथ है और सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है।
इसके अलावा इसमें आपको इसका कोड भी नजर आ जाएगा टेस्ट का, जिसमें ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर भी हुई हुई हैं, और इसमें आपको सिनॉन का टेक्स्ट भी नजर आ जाएगा। तो दैट इज इट। अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं। ये जो दूसरा टेस्ट लिखना होगा वो एक अलग डिस्क्राइब में लिखना होगा ना? यार एक अलग डिपेंड फाइल कर, में, एग्जैक्टली मतलब एक अलग डिस्क्राइब तो फाइल एक में एक आपका, नए कंपोनेंट के लिए, हर कंपोनेंट के लिए एक टेस्ट लिखा जाएगा और वो उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेगा और फिर उसकी जो इंटरफेस है, उसको जो डेटा है वो प्रोवाइड करके उसकी जो लॉजिक है वो टेस्ट करेगा कि इसकी लॉजिक सही काम कर रही है, एज रिक्वायर्ड या नहीं कर रही। लेकिन इसमें एक 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 ना थोड़ी सी चीज़ हमें चेंज करनी है। जो ऊपर लाइन नंबर 7 है ना, लाइन नंबर 7, ये हमें सिर्फ एक दफ़ा करना है। ये मैंने टेस्ट सैंपल दिखाने के लिए मैंने उसी ठीक फाइल में है रख दिया था, लेकिन ये ठीक है एक दफ़ा होगा। अब ये चीज़ देखनी है कि उसको एक दफ़ा कैसे होगा, बाकी जगह पे वो यूज़ हो जाए। तो इसके सही लिए है मैं देखूंगा इसको, ये किस तरह से सॉल्व हो सकता है ये मसला। ठीक है। तो ये चीज मिस हो गई थी बीच में, वो डिस्क्राइब हर टेस्ट के लिए अलग होगा और वो अलग फाइल में भी होगा या एक ही फाइल में होगा? यार डिस्क्राइब ये देखो टेस्ट मल्टीपल भी हो सकते हैं एक फाइल में, और वो डिपेंड करता है तुम्हारी फंक्शनलिटी के लिहाज से कि तुम्हारा ये सही। वाला कंपोनेंट है उसमें तुम्हारे पास जो है एक केस इस तरह के आगे जिधर 4-5 केसेस निकलने, वो तुम एक डिस्क्राइब में रख सकते हो अलग करने के लिए। दूसरे डिस्क्राइब में तुम दूसरे 5 केसेस निकाल सकते हो, लेकिन वो एक सही। ही ट्रैक को रिकॉर्ड करने चाहिए। डिस्क्राइब का ये मकसद होता है। लेकिन अलग अगर कंपोनेंट आ गया मतलब ना तो उसकी अलग फाइल बनाओ। एक कॉन्टेक्स्ट की एग्जैक्टली चीजें जो है वो एक में जी डाल दी, और जी। फिर एक दूसरा टेस्ट बना दिया आपने कंपोनेंट का नाम अंडर स्कोर टेस्ट या कोई भी इस तरह का बिल्कुल टेस्ट डॉट जेएस ऐसा, अलग बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसमें ऐड कर दूं जी। कि जब हमने मौका पढ़ा था तो मौका ने कहा था कि भाई वो बीडीडी है, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट फॉलो करता है, और उसकी जो उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन होती है, जो भी उसमें चीज़ डिक्लेयर की जाती हैं, वो प्रोडक्ट के लिहाज से की जाती हैं। तो आप जो डिस्क्राइब होगा ना वो भी प्रोडक्ट के को मैच करेगा। मतलब फर्ज करें आपका एक कंपोनेंट है जो सॉर्ट और फिल्टर का फीचर प्रोवाइड कर रहा है, तो आप दो डिस्क्राइब रखेंगे, एक सॉर्टिंग के लिए रखेंगे और एक फिल्टर करने के लिए रखेंगे। फिल्टर वो असेंडिंग और डिसेंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आप सॉर्टिंग के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग को लेकर आएंगे सिबलिंग के तौर पर। ठीक है। तो बेसिक जो आपका प्रोडक्ट है, वो जो हायरार्की दे रहा है, आपका जो कंपोनेंट जो हायरार्की दे रहा है, आपका जो डिस्क्राइब होगा वो भी उसी हायरार्की को शो करेगा, ताकि फंक्शनल वे में, बिहेवियर के वे में चीज़ें जो हैं वो जब चलें, जब टेस्ट एग्जीक्यूट हो तो उसका रिजल्ट सामने आए तो आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये वाला टेस्ट फेल हुआ है, तो वो वाला फीचर जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, आई थिंक और ये क्लियर है। चीज़, और इसमें अहम चीज़ ये है कि ये चीज़ सेमेंटिकल है, सिंटैक्टिकल नहीं है। तो अगर आपने गलत डिस्क्राइब लिख दिया, जिस जगह पे डिस्क्राइब लिखना था वहाँ नहीं लिखा, जहाँ सिपलिंग होना था वो सिपलिंग वहाँ पे नहीं आया, तो वो कोई उसमें एरर वो नहीं सकती, एरर ट्रेसिंग नहीं सकती कि भाई आपने जहाँ काम गलत किया। वो कोड फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो रिजल्ट भी दे देगा, लेकिन सेमेंटिकली वो चीज़ सही नहीं होगी। ठीक है जी, मेक सेंस, ऐसा ही है। अच्छा, किसी को और कोई क्वेश्चन है इस हवाले से? मेरा फीडबैक ये है कि इस जो रीडमी के जरिए, इस सैम्पल प्रोजेक्ट के जरिए हम इस काबिल हैं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक ट्राई कर सकें इसको इम्प्लीमेंट करने की, इंटीग्रेट करने की, कि भाई ये इंटीग्रेट हो रहा है नहीं हो रहा। ये ट्राई तो करनी चाहिए। किसी के पास अगर रिएक्ट का सैंपल प्रोजेक्ट है जिसपे वो काम कर रहा है ऑलरेडी, और यूनिट टेस्टिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बेसिक करके देख ले, और फिर हमें बताया अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है या और कोई अगर वो चीज़ हम मेन मिस कर प्रोजेक्ट में रहे हैं। करना नहीं चाह रहे तो एक ब्रांच ले लें, एक ब्रांच लेके वहाँ पे ये चीज़ें ट्राई कर लें, उसमें कोई इशू आए तो वो डिस्कस कर लें ताकि लर्निंग कंप्लीट हो जाए। हम्म, ठीक है, मेक सेंस। सही है। आई थिंक शिराज तुम कर रहे हो, मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? हाँ, मैं इस पे पहले ना मेरा एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मैं उसके लिए आपसे बोल रहा था ना, जो मैसेज कर रहा था मैंने कि सही। मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन वो अभी कंप्लीट हो गया और मैं रिएक्ट नेटिव के ऊपर हूँ। तो उसका ही कोई मॉड्यूल अगर हम उठा के कर सकते हैं ना। पुराने वाले प्रोजेक्ट का या नए प्रोजेक्ट का? अरे यार म्यूट हो गया। फिर एक नेटिव पे करना चाह रहे हैं रिएक्ट पर? रिएक्ट के ऊपर, पुराने वाले के ऊपर कोई मॉड्यूल निकाल के उसका एक वो हाँ करके देख कर लेते लें, हैं बिल्कुल करें। ना। हाँ।
अच्छा साद भाई, वो वाले हमारे जो ये रेपो मेंटेन कर रहे थे, ये जो बॉयलर प्लेट की बात चल रही थी, तो जी उस वो असाइन हो गई किसी को? हो गई, लेकिन अभी चाहिए उसमें लोग। हाँ अगर हो तो फिर मैं भी मेंटेन करना चाहता हूँ। सही है, फिर तुम आ जाओ, तुम फिर मिल लेना इमरान भाई से, उनसे हाँ रिक्वायरमेंट ले लेना, उसके हिसाब से फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देना। हाँ सही हो गया। सही है। और ये तुम, मेहदी और वो चला गया वो बंदा कहीं, आज शाम एक स्काइप का ग्रुप बना लो अलग से। सही है। ठीक है, ओके, ठीक है। आई थिंक आब्रो, आप ग्रोक पे इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है, मेरा टाइम इसको है स्टार्ट, आपके पास। हाँ स्टार्ट करके हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेट हो रहा है या हाँ, नहीं प्रॉपरली, तो शायद मुश्किल हो जाएगा। नहीं प्रॉपरली पूरे पे तो वैसे भी हम लोग को नहीं करना, सही है। तो लाइक मैं जब भी किसी को कह रहा हूँ ना, तो कोई ये नहीं जी समझे जी, कि हम लोग को यूनिट हाँ टेस्टिंग हर चीज करनी है। आप सिर्फ यूनिट टेस्टिंग की चीजें इंटीग्रेट करें, और ठीक है जो भी कंपोनेंट आप जिस पे काम कर रही हैं या जिस पे आजकल बग्स आ रहे हैं, उसको आप यूनिट टेस्ट लिख दें, और फिर ठीक है, अपना फीडबैक या अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक, तो बिल्कुल ठीक, दैट्स ऑल। ठीक है। ठीक है, सही है। हसन, खालिद, तुम्हारा कल चल रहा है रिएक्टर प्रोजेक्ट? उस पे मेरा करके व्यू पे देखो चल रहा है। अगर अवेलेबल हो। व्यू पे चल रहा है, व्यू व्यू पे, पे चल रहा है। व्यू पे करके देख लो यार, क्या पता चल इस पे यूनिट टेस्टिंग पहले इम्प्लीमेंटेड है, यूनिट टेस्टिंग भी जाए। है, किस चीज पे, एंड टू एंड किस टेस्टिंग चीज भी पे, है। कौन व्यू से, के ऊपर ही। क्या क्या यूज हो रहा अ, है? उसमें मोका और वेब पैक यूज हो रहा है। और सही, मोका, तो इनकी एक लाइब्रेरी आती है जो कि बेसिकली उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं पड़ती, बहुत थोड़ी मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है मोका पैक के नाम से, तो वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चले, ठीक है फिर, दैट्स ऑल। किसी का और कोई कमेंट है तो शेयर कर दें, वरना सही है, खुदा हाफिज। हाँ, ओके, फयाज हाफिज। तुम, हाफिज। सही, ओ फयाज ठीक है, ओके, खुदा हाफिज।